देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। इंदौर में बीते 2024 के आखिरी रात पर पुलिस द्वारा दुर्घटनाओं पर लगाम करने के साथ ही जांच पड़ताल और चेकिंग अभियान के दौरान 300 से अधिक शराब पीकर ड्रिंक एंड ड्राइव के प्रकरण बनाए गए हैं, जिससे साफ होता है कि तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद वाहन चालक कितने लापरवाह हैं। दरअसल शासन प्रशासन सहित पुलिस विभाग और अन्य सामाजिक संगठन शराब और नशा करके वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाएं और तमाम तरह के जागरूकता अभियान के बावजूद भी नववर्ष पर शहर के तमाम क्षेत्रों में जो आयोजित पार्टियां हुई थी उसमें शराबखोरी और नशाखोरी के बाद में वाहन चालक वाहन चलाते पाए गए। एनालाइज मशीन के माध्यम से की गई चेकिंग के दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि 300 के करीब ड्रिंक एंड ड्राइव के केस शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में बनाए गए हैं। अमित सिंह का कहना है कि किसी तरह की कोई सड़क दुर्घटना नहीं हुई है और न ही किसी पार्टी में कोई बड़ा विवाद सामने आया है। पुलिस और अन्य समाजजनों की जागरूकता के कारण एक बेहतर माहौल में नए वर्ष को बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से यह ड्रिंक एंड ड्राइव के आंकड़े सामने आ रहे हैं वह काफी चौंकाने वाले विषय है। पिछले दिनों पुलिस ने ऐसे ही चेकिंग के दौरान अधिक शराबखोरी करने वाले वाहन चालकों को पकड़ा था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि 2025 की शुरुआत हो चुकी है। देखिए 300 से ज़्यादा ड्रंकन ड्राइविंग के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 400 से ज़्यादा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न जो सेक्शंस हैं उसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं, समन शुल्क वसूले गए हैं। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था कि नव वर्ष लोग जश्न मनाएं, लेकिन जश्न में कहीं भी हुड़दंग जैसी चीज़ें ना हों, सार्वजनिक जो सुरक्षा है उसको कोई चुनौती ना मिले, महिलाएं और बच्चियों का जो सड़क पर चलना है वो सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके से उनके साथ कोई अपराध ना घटित हो। ये पूरी ट्रेनिंग पूरा एक हमारा टारगेट था। सीपी साहब के निर्देश में लगातार सीपी साहब ने मीटिंग लेकर जो फील्ड के ऑफिसर्स थे उनको निर्देशित किया था। लगातार हमने इस पे फोकस किया और कल किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। पिछले वर्षों में जिस तरीके के ड्रंकन ड्राइविंग करने के बाद रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के चलते रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, इस बार इंदौर शहर में ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई। किसी भी तरीके की घटना महिला संबंधित नहीं घटित हुई, जो निश्चित तौर पे जो पुलिस का अमला कांस्टेबलरी से लेकर हमारे डीसीपी साहबान सड़क पर थे उनका योगदान है, मेहनत है, जिसके चलते एक अच्छा नववर्ष एक क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम लेस तरीके से इंदौर के लिए आया है। सर, जिस तरह से क्राइम बल लगा था इसके अंदर लगभग 2 से 2,500 बल। सीपी साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि 70% बल जो थाने का है वो नाइट के समय जो चेकिंग न्यू ईयर्स के यू पे हम कर रहे थे उसमें शामिल होगा और सभी अधिकांशतः हमारा जो फोर्स था वो सड़क पर था। सर, एक और सवाल ये था कि जिस तरह से आज के क्राइम की नो एफआईआर हुई, तो आने वाले साल में भी, मतलब आज साल की शुरुआत हुई, तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह से क्राइम का स्तर नीचे गिरने देखिए क्राइम का स्तर गिरने का इससे कोई सरोकार नहीं है। नेचुरली पुलिस की विजिबिलिटी थी, पुलिस का सड़क पर उतरना अपने आप में एक अच्छा मैसेज होता है। और जो क्राइम रोड रेज वाले हैं, जो छेड़खानी वाले हैं या शराब पी के गाड़ी तोड़ने वाले हैं, जो स्टोन बेल्टिंग है, वो उन सब पे नियंत्रण रहा। क्योंकि अमूमन हमने ये जो व्यवस्था लगाई थी वो पिछले दिनों जो वारदात हुई थी उनकी एनालिसिस के बाद लगाई थी कि कौन सी घटनाएं न्यू ईयर्स पे होती है, रात के समय होती है, क्लब कल्चर जो इंदौर में है उससे जुड़े हुए जो अपराध हैं उसको हमें कैसे न्यू ईयर पे रोकना है। ये उसका परिणाम है कि अपराध बिल्कुल नहीं हुए। और मैं इसको एक अचीवमेंट मानता हूँ कि जो हमारा लक्ष्य था कि सड़कें सुरक्षित रहें, रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारी प्लानिंग सीपी साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने की थी उसको हमने फलीभूत किया। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।